पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान में दहशतगर्द ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई। खवारिज और दहशतगर्दों के 7 कैंपों और ठिकानों को निशाना बनाया गया। ज़राए का कहना है कि अफगानिस्तान के सूबों पख्तिका और नंगरहार में दहशतगर्दों के ठिकानों पर फ़ज़ाई हमलों से दहशतगर्दों का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। वज़ारत इत्तलात के मुताबिक दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की गई। पाकिस्तान के पास हतमी शवाहिद हैं कि इस्लामाबाद मस्जिद, बाजोड़ और बन्नू में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ खवारिज ने अफगानिस्तान में क़यादत और हैंडलर्स की इमा पर की। अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल बंद किया जाए। दोहा मुआहदे पर अमल दरामद नागुज़ीर है। आलमी बिरादरी किरदार अदा करे। महकमा सदाद दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा की डेरा इस्माइल खान में कार्रवाई। मुबैना खुदकुश हमलावर खातून को गिरफ्तार करके दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। CTD स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स टीम ने शेख यूसुफ खैमा बस्ती में छापा मारकर खातून को गिरफ्तार कर लिया। खातून ने गिरफ्तारी के बाद बताया कि वो काफ़ी अरसे से खारजी कमांडर शाह वली उर्फ तारिक कूची की तरबियत में रही है, जो अब मर चुका है। खातून के कब्जे से कमांडो बैग, पिस्तौल, कारतूस और 2 मोबाइल फ़ोन बरामद। मुबैना खातून खुदकुश हमलावर ने बताया कि उसने हालिया दिनों में खुदकुश हमले के लिए रजामंदी जाहिर की थी। हमले के लिए खुदकुश जैकेट और टारगेट खारजी कमांडर आसिम ने फराहम करना थे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, चकवाल, अटक, जेहलम और मरी में कॉमिंग ऑपरेशन। 7 गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरी गिरफ्तार। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक दारुल हुकूमत में एक हफ्ते के दौरान 8 सर्च ऑपरेशन किए गए। 1340 अफराद और 604 घरानों को चेक किया गया। 20 अफगानों समेत 86 मशकूक अफराद थाने मुंतकिल। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर रेड लाइन मंसूबे का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि काम में ताख़ीर हुई, उसकी वजह बदनीयती नहीं थी, चैलेंजेस थे। 2-3 महीने में यूनिवर्सिटी रोड को क्लियर कर देंगे। ईद से पहले साइट की सड़कों को मुकम्मल कर लिया जाएगा। रेड लाइन BRT प्रोजेक्ट अगली नस्लों के काम आएगा। शिकवा किया कि अभी भी सिंध की बसें कस्टम्स में फंसी हुई हैं। कस्टम्स ने पंजाब हुकूमत को 1% और सिंध को 17 से 18% चार्ज किया। वज़ीर आला पंजाब ने CM ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम फेज़ 3 का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज की कुरानंदाजी में कामयाब काश्तकारों को मुबारकबाद। कहा कि ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम आने से ज़री लैंडस्केप बदल रहा है। वज़ीर ज़राअत के मुताबिक CM ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के पहले 2 फेजेज़ में 1000 ट्रैक्टर्स दिए जा चुके हैं। कराची के इलाके औरंगी टाउन खबर जियो न्यूज़ पर खबर चलने के बाद सिंध हुकूमत एक्शन में आ गई। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह ने न्यू कराची के फरहाना स्कूल की हालत ज़ार से मुताल्लिक़ खबर का नोटिस ले लिया। स्कूल की फौरी तामीर की हिदायत कर दी। आज से काम शुरू करने का ऐलान। न्यू कराची के स्कूल में गटर का पानी क्लासरूम्स में आने से बच्चे परेशान, पढ़ाई जारी रखने पर मजबूर। स्कूल में ना डेस्क है ना पंखे, इमारत की हालत भी ख़राब है। टूटी और कमज़ोर छतों से हादसे का भी खतरा है। हैदराबाद में पेशावर गदागरों के खिलाफ कार्रवाई। 100 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक कार्रवाइयाँ लतीफ़ाबाद समेत हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में की गईं। मारूफ शायर सैयद सलमान गिलानी लाहौर में इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 74 बरस थी। सैयद सलमान गिलानी दिल और जिगर के आर्जे में मुब्तला थे। तवील अरसे से अलील और शेख जैद अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। सलमान गिलानी की नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर जामिया अशरफिया में अदा की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सलमान गिलानी के इंतकाल पर इजहार अफसोस। सोगवार ख़ानदान से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत। बर्मिंघम में चाकू हमले में 18 साल का ब्रिटिश पाकिस्तानी नौजवान जाँ बहक। वाक़या जुमे की शब नमाज तरावी के वक्त ओल्ड बरी जामे मस्जिद की कार पार्किंग में पेश आया। हमले में 2 नौजवान जख्मी भी हुए हैं। रियाद से इस्लामाबाद की परवाज़ में मुसाफिर की तबीयत ख़राब हो गई। कराची में इमरजेंसी लैंडिंग। PAA हुक्काम के मुताबिक ईरान की फ़ज़ाई हदूद में मुसाफिर की तबीयत ख़राब हुई। पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर कराची से इमरजेंसी लैंडिंग की इजाज़त ली।
शिमाल मशरक़ी अमरीका के शदीद बर्फानी तूफान की लपेट में आने का इम्कान, अलर्ट जारी। तूफान से न्यूयॉर्क सिटी, बॉस्टन और दीगर बड़े शहर मुतासर होने का खदशा। 2017 के बाद न्यूयॉर्क शहर के लिए बर्फानी तूफान की पहली वार्निंग। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक तूफान आज से मशरक़ी साहिल के करीब बम साइक्लोन में तब्दील होगा। बर्फानी तूफान की वार्निंग डेलावेयर, मशरक़ी मैरीलैंड, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क सिटी और जनूबी न्यू इंग्लैंड तक जारी। फिलाडेल्फिया से न्यूयॉर्क और बॉस्टन तक 1 फुट या उससे ज़ायद बर्फबारी का इम्कान है, पर वाज़े मुतासर होने का भी खदशा। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स को उनके भाई एंड्रयू के खुफिया डील्स के बारे में सन 2019 ही में खबरदार कर दिया गया था। ये भी कि एंड्रयू शाही खानदान के नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ये बात कमसिनों से जिनसी दरिंदगी में मुलविस जेफरी एप्स्टीन के बारे में जारी दस्तावेज में सामने आई। शाही महल को खुफिया तौर पर आगाह किया गया था कि साबिक ड्यूक एंड्रयू ने मुतनाज़ अरबपति डेविड रोलैंड के साथ पोशीदा तौर पर मालियाती ताल्लुक कायम किया हुआ है। अमरीका और यूरोप समेत 58 ममालिक के 61% शहरी इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ नापसंदीदा तरीन शख्सियत करार दिया। फ़लस्तीनों के खिलाफ इंसानियत सोज मज़ालिम में इसराइली वज़ीर आज़म के किरदार को तनकीद का निशाना बनाया गया। गैलप इंटरनेशनल ने नया सर्वे जारी कर दिया। गैलप के मुताबिक बेंजामिन नेतन्याहू को आलमी सतह पर नापसंद करने वालों की मजमूई शरह 2019 के मुकाबले में 20% बढ़ी है। इसराइली वज़ीर आज़म को सबसे ज़्यादा नापसंदीदा ईरान के 98% शहरियों ने कहा। यूरोपीय ममालिक में भी नापसंदीदगी की शरह ज़्यादा दिखाई दी। बरतानिया में 52%, अमरीका में 42% अफराद नेतन्याहू के लिए खुलकर नापसंदीदगी का इजहार करते नजर आए। पाकिस्तान में 49% ने इसराइली वज़ीर आज़म को नापसंदीदा तरीन शख्सियत करार दिया। उसके बरक्स आज़रबाईजान, कीनिया और भारत में बेंजामिन नेतन्याहू को ज़्यादा हिमायत मिली। कीनिया और आज़रबाईजान में 58% और भारत में 50% ने इसराइली वज़ीर आज़म की हिमायत की। सऊदी अरब में आज यौम तासीस, मुल्क भर में आम तातील। यौम तासीस 1727 में सऊदी रियासत के क़याम की याद में मनाया जाता है। सड़कों, पुलों और अवामी मकामात को 25,000 से ज़ायद कौमी परचमों से सजा दिया गया। 23 सितंबर को सऊदी अरब का कौमी दिन मनाया जाता है। 23 सितंबर 1932 में शाह अब्दुल अजीज़ आल सऊद ने सऊदी अरब के इत्तेहाद और जदीद रियासत के क़याम का ऐलान किया था। ईरान के गिर्द बड़ी फौजी ताकत जमा करने और दबाव के बावजूद ईरान के हथियार न डालने पर ट्रंप को मायूसी। अमरीकी सदर के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ का एतराफ़। इंटरव्यू के दौरान कहा है कि सदर ट्रंप ने उनसे पूछा कि ईरान ने हथियार क्यों नहीं डाले। इतने दबाव और बहरी ताकत के बावजूद ईरान ये क्यों नहीं कहता कि उसे हथियार नहीं चाहिए। और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। श्रीलंका और इंग्लैंड की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी, जबकि अहमदाबाद में जनूबी अफ्रीका का मुकाबला भारत से होगा। जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको T20 वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस बरह रास्त नशर कर रहे हैं।